पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। आप वहाँ इंडिया गए हैं, आपने क्या उधर ऑब्जर्व किया? उधर की वहाँ पब्लिक। मुसलमानों की जो हालत देखी है ना, अच्छा, वो इस तरह जैसे पैरों के नीचे। लेकिन बाद में ना इनका जैसे मुल्क है, इनका मीडिया एम ही चढ़ा देगा बात कि जी ये किनका मीडिया? इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही यूएस के अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि जब दोनों लीडर्स एक ही जगह एक ही टाइम पर मौजूद है तो क्या पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है? क्या दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है? अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो बैकडोर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन क्या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगी? और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोदी साहब आमने सामने होते हैं तो क्या कोई इंटरेक्शन हो पाएगा? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और दूसरी जाने अगर आप बात करें, जिस तरह मोदी साहब का स्वागत वेलकम यूएस के अंदर किया जा रहा है, वो अपने आप ही अंदर जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप सुधर पाएंगे? क्या मुलाकात हो पाएगी या नहीं? मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है? नहीं, जाने का मकसद बनता है। लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क़याम होगा। और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है, तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे, शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था जो दुनिया के एसओपीज के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। अगर उनके मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो अब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो गए होते, क्योंकि जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो, ट्रेड हो, लेकिन इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ना तो कोई बातचीत करनी है, ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये ना इंसाफी होगी कि आप कहें सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, यहाँ बाप पार्टी की भी हुकूमत है, एमक्यूएम की भी हुकूमत है, पीडीएम 2 है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। और इंडिया कैसे इनके साथ जो है वो ख्वाहिश करेगा? उन्हें नहीं पता कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, वो इनका मुंह नहीं चढ़ाते हैं। तो ये दुनिया भर में इनके ऊपर थू थू हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। आज भी पूरा पंजाब जो है वो कंटेरिस्तान बना हुआ था। मरियम टिकटॉकर जो है वो समझ रही थी कि मैं कंटेनर लगवाकर जो है वो जलसे को फ्लॉप कर लूंगी, लेकिन इतना जलसे के अंदर क्राउड था कि वहां पर तिल धरने को जगह नहीं थी। अभी जब जलसा खत्म हुआ है, मैं वहां से निकल रहा था तो बिला मुबालगा कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में लोग पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि रास्तों में कंटेनर लगाए हुए थे। जलसा गाह की तरफ अभी लोग जो है वो इस वक्त जा रहे थे। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। मोदी वैसे भी तेज इंसान है शहबाज शरीफ साहब से, तो पाकिस्तान को भी अपनी तलकात बनानी चाहिए अमेरिका के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के तलकात ज़्यादा हैं, इस वजह से उसको ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है। इतना तेज तो होना बनता है। अगर इतनी तेजी से आप अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना रहे हैं, आप हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इतना तेज फिर होना बनता है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली इतना तेज़ होना उसका बनता भी, और वो शुरू से तेज़ इंसान है, डिक्टेटर है। यानी कस्साब का खिताब दिया वहाँ के मुसलमानों ने उसे, इंडिया के मुसलमानों ने, तो तेज़ तो वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब जो इंडियन लोग हैं जो अमेरिका में बसते हैं वो लॉबिंग करते हैं प्रॉपर,
अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने जो आने वाले एम्बेसडर्स होते हैं या बाकी सारे लोग होते हैं, पॉलिटिकल हों या मतलब सफारती लोग हों, तो वो सब एक लॉबिंग करते हैं और उनकी लॉबी बड़ी मजबूत है। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सूरत हाल ये है कि वो 47 फॉर्म पे आया हुआ है, तो ना तो उसे पब्लिक की सपोर्ट हासिल है और ना जो एक रास्ता पाकिस्तान लोग मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर और बिलखसूस अमेरिका के बाहर, अमेरिका में जो लोग बसते हैं उनकी सपोर्ट भी उसे हासिल नहीं है। तो लामोहाला हम कह सकते हैं कि इसका जाना ना जाना दोनों चीज़ें कोई मान ही नहीं रखती। ठीक है, अगर इंडिया वाले लॉबी बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमने हमेशा यही बात कह के जो है अपने आप को साफ और शफाफ कर दिया कि इंडिया वाले लॉबी बनाते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन कब तक हम इसी जुमले के सहारे चलेंगे। देखें, उनकी अच्छी एजुकेशन है, उनके पास स्किल्स हैं, इसीलिए वो आगे जाते हैं। लॉबिंग तो होती है, ठीक है, और पाकिस्तान की लॉबी भी कोई कमजोर लॉबी नहीं है वहाँ पर। आप अगर पिछले कुछ थोड़ा सा पीछे जाइए और इमरान खान के दौर में जाइए, तो इमरान खान जब वहाँ पर गए किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, किस तरह से क्राउड बाहर निकला, पाकिस्तानी बल्कि मुसलमान उम्मा सारी की सारी जो बसते थे वहाँ अमेरिका के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों से लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और पूरी दुनिया में उस दौरे की, इमरान खान के उस दौरे की धूम मची। ठीक है, और नरेंद्र मोदी को उस तरह से यानी उस तरह का वालेहाना इस्तकबाल उस वक्त के मतलब अवाम ने नहीं किया। दिखावा डेवलपमेंट का है, वो चीज नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान का हाल है वो ही इंडिया का भी है। नहीं, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन मैं गई है। खुद इंडिया से होके आई हूँ। कब आप इंडिया गई थी? मैंने 3 साल पहले। 3 साल पहले किस सिलसिले में गई थी आप वो इंडिया? सीक्रेट, हाँ, वो सीक्रेट है। सीक्रेट है। नहीं, फिर भी गई कैसे? वीजा तो मिल नहीं रहा, आप कैसे चली गई? मैं पंजाबी चीज की तरह, क्या? वो मैं आपको बात नहीं, फिर भी मैं चले बताएं। विजिट के तौर पे। विजिट के तौर पे ठीक है, लेकिन वीजा तो नहीं मिल नहीं रहा, आप कैसे इंडिया हम गई? लोग बॉर्डर पे गए थे, बॉर्डर गलती से क्रॉस करके। गलती से बॉर्डर क्रॉस करके, और उन्होंने वापस भी आने दिया। लेकिन कुछ लोग अगर यहाँ अच्छे और बुरे हैं, वहाँ भी अच्छे और बुरे। ये तो बात आपकी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह पे अमीर मौजूद हैं। तबका है, उन्होंने तमाशा बनाया था। जो अच्छा, जो नहीं, गरीब, आप वहाँ इंडिया गए हैं, आपने क्या उधर ऑब्जर्व किया? उधर की वहाँ पब्लिक। मुसलमानों की जो हालत देखी है ना, अच्छा, वो इस तरह जैसे पैरों के नीचे कौन से मिट्टी। सिटी में आप गई थी? किस शहर में गई थी? मैं सुबह शाम में गई थी, दिल्ली भी गई हूँ, अच्छा, बम्बई भी गई। तो आप वहाँ किन के पास ठहरी थी जिन्होंने आपको वहाँ बताया जी मुसलमान बड़ी एक मुश्किल? फैमिली थी, हिंदू फैमिली थी, अच्छा, ब्राह्मण थी, उनके पास आप ठहरी थी? ठहरी थी। आप लेकिन खुद कह रही हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, लेकिन आप खुद हिंदुओं के पास ठहरी थी वहाँ पे। इसका मतलब है अगर उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी की है तो वहाँ के। अच्छा, वो गरीब लोग थे, लेकिन जो अमीर थे उन्होंने इशू बनाया था मुस्लिम के। लेकिन जो सिख बरादरी है, अच्छा, अली मौला अली मुश्किल कुशाह को मानने वाले, ठीक है, जब उन्होंने मेरे हाथ में ये चीज देखी, हाँ हाँ तो उन्होंने इस तरह उन गरीब लोगों ने हाँ, अपनी जान पे खेल के, कुछ कश्मीरी भी थे वहाँ पे, अच्छा। उन्होंने इस तरह हमें निकाला जैसे नहीं, मक्खन। आपने जो सूरत बताई है मुझे बताएं, फिर उनकी दुनिया में क्यों रिस्पेक्ट हो रही है? उनके प्राइम मिनिस्टर भी अभी जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में मौजूद है ना, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ चाहते हैं। इस वजह से रिस्पेक्ट है। हाँ जी, क्योंकि बाहर के मुल्कों में मजहब नाम की चीज कोई रही नहीं। सऊदी अरेबिया में भी इस वजह से उनकी रिस्पेक्ट है। नहीं, सऊदीया में आज भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है। नहीं, वैसे पिछले दिनों खबर ये आ रही थी, देखने वाले जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। खबर ये आ रही थी कि जितने वहाँ पे बेकारी हैं मोस्टली पाकिस्तान से जाते हैं। देखिए, जो बिजनेसमैन है, जो जॉबलेस है, वो भी है। ठीक है, बेकारी अगर इधर है, बेकारी हर तो जगह। उनकी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है? यानी उनकी दिन ब दिन लोगों मुईशत। ने एक आसान चीज सोच ली है, मांगना, मेहनत के बजाय मांगना। ये चीज है। जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और अल्लाह का इरशाद पाक है, बारी ताला है, कहते हैं मांगने वाले हाथ से ना मेहनत वाला हाथ, ज्यादा हाँ। नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है कि वो मेहनत करने वाला है। ठीक है, क्या मैसेज शहबाज शरीफ साहब को, हमारी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवाम की हालत देखिए, अवाम इससे मैं परेशान अपनी है। अवाम को इतना मैसेज देना चाहूंगी, जब भी वोट देते हैं ये सोच के वोट दें ठीक कि है। अभी तक जितने भी आए हैं मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना किया है ठीक है, और अवाम का किया। अवाम अपनी मदद आपके तहत अगर पाकिस्तान ये 7 बिलियन डॉलर अगर आता है पाकिस्तान में, तो आपको लगता है कि जॉब्स मिलेगी, रोजगार अगर मिलेगा? लगता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। ठीक है,
अगर लगता है तो पाकिस्तान की ये हालत ना हो। गरीबों के नाम पे पेमेंट आती है, राशन आते हैं, जाते कहाँ। ठीक है, ये बस अभी तो मुलाकात यानी कर लेंगे मोदी साहब हाँ। यानी शहबाज शरीफ से, लेकिन बाद में ना इनका जैसे मुल्क है इनका मीडिया एम ही चढ़ा देगा बात कि जी ये इनका मीडिया, इंडियन मीडिया अच्छा इंडिया मीडिया बात चढ़ा छोड़ता है देगा। कि जी पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ ये जी मिन्नतें करने पे आ गए हैं, ये करने पे आ गए हैं, तो अब हाँ। जब इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुशत नहीं संभल रही, तो अब हमारे तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये बात है, मतलब इंडिया के न्यूज़ चैनल की जो हेडलाइंस है वो आप बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, मुझे तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। नहीं, मुझे भी यही लग रहा है, वो हमारी हर बात का वो तमाशा ही बनाते हैं। हाँ। अगर इधर बेफा कुछ भी इंडिया में कुछ भी हो जाए ना, या वो पाकिस्तान के ISI को लेते हैं, हाँ। और इसके लोग ब्लेम तो पाकिस्तान के ऊपर ही आता है। हाँ। अगर अभी शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं, हाँ। तो बात फिर वही आ गया कि जी मिन्नतें कर रहे हैं। बात की बात है कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी USA में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी USA में मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो बाइडेन की अगर बात करें, वो स्पेशल खुद आया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो उनसे वेलकम किया और अपने प्राइवेट जो उनका घर है या प्राइवेट फार्म हाउस है वहां पे लेके जाके मीटिंग की। इसके अलावा अगर ट्रम्प की बात करें, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, अभी आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि वो फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैं मिलना चाहता हूं, वो मुझे मिलने आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहां पे मौजूद है, ना तो वो ट्रम्प से मिले ना ही वो जो बाइडेन से मिले। दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर है, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अमेरिका दौरे पर है, लेकिन उनका उस तरह से स्वागत नहीं हुआ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। इसी बीच पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी का स्वागत देखकर रोने लगे।